हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। मैं फिर से एक बार प्रभु की दासी सिस्टर आकांक्षा आप सबका वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी में वेलकम करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचनों को आप सभी के साथ बांट सकूँ। प्रियो, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसकी संतान ठहरें, लेकिन कई बार जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं कि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर कई बार परमेश्वर इससे पहले कि हमें बहुत बरकतों में लेकर जाए, बहुत ब्लेसिंग्स हमें दे, वो हमें कई बार परखते हैं, है ना। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसे डांटता भी है, उसको परखता भी है, और जिसको अपना पुत्र या पुत्री बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। प्रियो, परमेश्वर हम सबको कई बार परखते हैं, कई बार वो हमारा टेस्ट लेते हैं कि क्या हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं, क्या हम हर वक्त उसके साथ ईमानदार रहेंगे, क्या हम हर वक्त उसके साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे, है ना। कई बार परमेश्वर हमारा टेस्ट लेते हैं और हमारी जो ब्लेसिंग्स है कई बार परमेश्वर रोक के रखते हैं कि हम जब उस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, जब हम उस टेस्ट को पास कर लेंगे, तब प्रभु हमें वो बरकत देते हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इजराइलियों को अपनी सेवा के लिए अपने लिए चुन लिया था। परमेश्वर ने इजराइलियों को प्रॉमिस किया था कि वो उन सबको कनान देश में, यानी कि उस हनी और दूध के, है ना, देश में लेकर जाएंगे, बरकतों के देश में लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि प्रभु उन्हें उस देश में लेकर जाते, प्रभु ने उनकी परीक्षा करी, प्रभु ने उनको परखा। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी 4th और 5th वर्ष। यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं इन लोगों को आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, इन्हें मैं भोजन वस्तु दूंगा और ये प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। क्या कहा परमेश्वर ने? कि ये प्रतिदिन, यानी कि ये हर रोज बाहर जाएंगे, आकाश से मैं इनके लिए भोजन को बरसाऊंगा और ये हर रोज जाकर हर रोज का ही भोजन इकट्ठा करेंगे। यानी कि अगर आज वो जाकर बाहर भोजन इकट्ठा करने गए हैं तो वो आज का ही इकट्ठा करेंगे, कल का इकट्ठा नहीं करेंगे। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? इसको करने के कारण मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि मैं इस बात से इन्हें टेस्ट करूंगा, इन्हें परखूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं चलेंगे। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया ना, परमेश्वर ने मूसा को एक पैटर्न बताया कि मैं इन्हें दूंगा, वो बरकतें दूंगा और मैं उस कनान देश में भी इन्हें लेकर जाऊंगा। पर इससे पहले कि मैं उस देश में लेकर जाऊं, इससे पहले कि मैंने और बरकतें दूं, मैं इन्हें परखूंगा। आप सब जानते हैं कि इजरायली बुड़बुड़ा रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम वहां मनमाना भोजन किया करते थे, हम मिस्र में मनमाना भोजन किया करते थे, जैसा चाहते थे वैसा हम खाया करते थे, वैसा पिया करते थे, हम बहुत मांस खाया करते थे, बहुत अद्भुत अद्भुत चीजों को खाया करते थे। पर अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर उन्हें उस देश से बाहर निकाल कर ले आए हैं ना। कई बार जब हम बहुत सी बरकतों में होते हैं ना, हमें लग रहा होता है कि ये बरकतें काफ़ी हैं, ये इंजॉयमेंट जो हम इस समय महसूस कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है और ये ही हमारे लिए काफ़ी है। पर परमेश्वर हमें और बरकतों में लेकर जाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना होता है। परमेश्वर ने इजराइलियों को भी चुना था कि परमेश्वर ने एक और उत्तम देश में लेकर जाए जहाँ पर उनको गुलामी नहीं करनी होगी, जहाँ पर उन्हें शायद इतना कार्यभार नहीं करना होगा, इतना काम नहीं करना होगा, इतनी मजदूरी नहीं करनी होगी। पर इससे पहले कि परमेश्वर इन्हें वहाँ लेकर जाते, परमेश्वर ने इन्हें टेस्ट किया, परमेश्वर इन्हें जंगल के मार्ग से लेकर आए और परमेश्वर ने इन्हें वो वस्तुएं नहीं दी और इस कारण से
इजरायली क्या करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। और कई बार आप और मैं भी यही करते हैं ना, हम परमेश्वर के उस बड़े प्लान को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जो है वो अभी है, बस है, जो अभी हम इंजॉय कर रहे थे हमें बस वही चाहिए। थोड़ी सी अगर क्राइसिस आ जाती है, थोड़ी सी परेशानी आती है, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं ना, हम प्रभु से कहने लगते हैं, हम कंप्लेन करने लगते हैं। और इजरायली यही कर रहे थे, इजरायली भी कंप्लेन कर रहे थे। और इस कारण से जब उन्होंने कंप्लेन किया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। पर प्रभु ने उसके लिए भी एक पैटर्न दिया। प्रभु ने कहा कि मैं खिलाऊंगा, पर मैं इनको परखूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। प्रभु भी जब आपसे प्रेम करते हैं तो आपको कई बार परखते हैं ना, कई बार आपको टेस्ट करते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, क्या आप कमी में भी, क्या आप क्राइसिस में भी उसकी कमांडमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप कमी में भी उसके साथ ईमानदार हैं, क्या आप उसकी आज्ञाओं पर बने हुए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो परमेश्वर से आप वो रिवॉर्ड कभी नहीं पाएंगे जो उसने आपके लिए रखा है। अगर आप उसकी आज्ञाओं को अपने क्राइसिस में भी मानेंगे, अगर आप उस मार्ग पर चलते रहेंगे, चाहे कितनी भी घटी क्यों ना हो, परमेश्वर के मार्ग पर अगर आप चलते रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी ना हो, चाहे प्रभु बरकत दे या ना दे, तब परमेश्वर आपको बड़ी बरकतों में लेकर जाएगा। हालेलुया। इन इजराइलियों से एक गलती हुई है ना, इन्होंने क्या करा, जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने कहा था प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा किया करना। जब इन्हें भोजन मिलना आरंभ हुआ, इनको परमेश्वर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि ज्यादा इकट्ठा मत करना। पर पता है इन्होंने क्या किया, वचन में ऐसा लिखा है कि इन्होंने ज्यादा इकट्ठा किया अपने लिए, क्योंकि शायद इन्हें भरोसा नहीं था, परमेश्वर पर ही भरोसा नहीं करते थे कि जो परमेश्वर आज इन्हें खिला सकता है वो इन्हें कल भी खिला सकता है। हालेलुया। क्यों, मैं सोचने लगी परमेश्वर क्यों, जब आपने इनको कहा था कि आज का भोजन आज के लिए इकट्ठा करना, कल के लिए कुछ मत रख छोड़ना, तो इन्होंने क्यों कल के लिए रख छोड़ा। तब मुझे एक अद्भुत जवाब प्रभु से मिला, क्योंकि शायद इन्हें भरोसा नहीं था कि जो प्रभु आज खिला सकता है वो कल भी खिला सकता है। कई बार आप और मैं भी यही कर रहे हैं, हम आज के कामों को करने में इतना बिजी हैं, हम आज इतनी मेहनत करने में बिजी हैं कि हम परमेश्वर को समय नहीं देते, हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, क्योंकि हमें लगता है हम जितनी मेहनत करेंगे हम उतना कमाएंगे, है ना, हम जितना काम करेंगे हम उतना कमाएंगे। पर परमेश्वर हमें थोड़े से समय में भी, हम अगर उसके साथ थोड़ा सा भी समय बिताएंगे और उसके मार्गों में चलेंगे तो वो इतनी कुव्वत रखता है कि वो हमें आने वाली 7 पीढ़ियों में भी हमें खिलाएगा। पर जब हम लालची हो जाते हैं, जब हम अपनी बिजीनेस में खो जाते हैं, जब हम बहुत बिजी हो जाते हैं, हम प्रभु को समय नहीं देते, हम उसकी व्यवस्था पर नहीं चलते, तब हम उन बरकतों को कभी रिसीव नहीं करने पाते। जब हम निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसकी 19 और 20वीं आयत पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, फिर मूसा ने उनसे कहा कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। क्या लिखा है, मूसा ने उनसे कहा था कि जो तुम्हें मिल रहा है उसे बस आज आज खाना और उसे कुछ भी बचाना मत उसमें से। पर मूसा ने जब इस बात को कहा, लोगों ने इस बात को नहीं माना। लिखा हुआ है, तो भी उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी। उन्होंने परमेश्वर ने जो मूसा से कहा था और मूसा ने जो लोगों से कहा है ना, उन्होंने वो बात नहीं मानी। कई बार हम क्या करते हैं, जब हमें परमेश्वर के दास दासी कुछ समझा रहे होते, हमें समझ नहीं आ रहा होता है ना, हमें लग रहा होता है अरे ये तो अपने मन से कह रहे, नहीं, परमेश्वर ने मूसा को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे कि तू ये बात जाकर लोगों को बता। पर लोगों ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया, लोगों को ये लगा कि नहीं, शायद मूसा झूठ बोल रहा है या फिर मूसा हमारी भलाई नहीं चाहता। पर मूसा वो कह रहा था जो परमेश्वर उससे कहने के लिए कह रहे थे। और परमेश्वर आज आपसे भी यही चाहते हैं कि जो परमेश्वर आपसे कहें आप उसको माने, आप उसका समय उसे दें और इस बात पर भरोसा रखें कि जो परमेश्वर आज आपको खिला रहा है वो कल भी आपको खिला सकता है। अगर वो आपको आज परख रहा है तो वो कुछ समय के लिए है ना। अगर आज शायद आप उतनी बरकतें रिसीव नहीं कर पा रहे और आप ये सोच रहे हैं कि मैंने तो परमेश्वर की राह पर चल दिया हूँ, मैं परमेश्वर की उस राह पर हूँ और मैं उन ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहा, तो आपको थोड़ा समय पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अगर परमेश्वर ने आज बरकत नहीं दी तो हम कहीं और चले जाएं, ऐसा है नहीं ना। हमें क्या करना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वो शायद अगर आपको किसी समय ताड़ना भी दे दे, कई बार धुतकार भी दे, पर फिर भी आप उसके साथ बने रहते हैं। ऐसे ही सेम परमेश्वर के साथ है। जब परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो अगर वो आपकी ताड़ना कर रहे हैं तो भी वो आपके भले के लिए। हालेलुया। आपकी अगर परीक्षा आज की जा रही है तो आपके भले के लिए। इन लोगों ने मूसा की बात को नहीं माना। लिखा है आगे कि इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा, तब मूसा उन पर
क्रोधित हुआ। हालेलुया। क्या लिखा है कि मूसा उन पर क्रोधित हुआ और परमेश्वर भी उन पर क्रोधित हुए, है ना, कि परमेश्वर की आज्ञा को इन लोगों ने नहीं माना। तो हमें क्या करना है? अगर आज हमारी परीक्षा हो रही है, हमारे पास वो चीज़ें नहीं आ पा रही जो हम शायद परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो हमें प्रभु के साथ पेशेंटली वेट करने की ज़रूरत है। हमें ये अपने मनों में इस बात को रखने की ज़रूरत है कि शायद परमेश्वर आज आपको और मुझको टेस्ट कर रहे हैं। हम टेस्टिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, और जब ये टेस्ट का पीरियड खत्म होगा, यानी कि जब आप उस परीक्षा में पास हो जाएंगे, जब आप उस परखने के समय को पास कर लेंगे, तब परमेश्वर आपको बरकतों में बढ़ाएंगे। और एक और अद्भुत बात जो मुझे आज के इस वचन में लगती है वो ये है कि परमेश्वर ने इजराइलियों से एक और बात कही थी। उसने कहा था कि तुम छठवें दिन और सातवें दिन दोनों का भोजन इकट्ठा करना। और अद्भुत बात पता है क्या है? जब छठवें दिन उन्होंने आज्ञा मानी कि इकट्ठा करना दोनों दिनों के लिए, तो वो जो भोजन था सड़ने और गलने नहीं पाया। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे, जो परमेश्वर आपको कहेंगे आप वैसा करेंगे, तब आप बरकतों को देखेंगे, है ना। क्या हुआ? प्रभु ने पहली बार इस बात को कहा कि तुम प्रतिदिन का इकट्ठा करना, लेकिन अगर तुम बचा कर रखोगे तो वो सड़ जाएगा। तो हमें किसकी बात मानी? क्योंकि सब कुछ का कर्ता परमेश्वर है। अगर आप उसकी बातों को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो वो आपको निश्चय बरकत देगा। लेकिन अगर आप नहीं मानेंगे, आप सोचेंगे कि मैं आज ही सब कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लूं और परमेश्वर को समय ना दूं, परमेश्वर के साथ ना बैठूं, अपने बल पर अगर आप कुछ भी करना चाहेंगे, तो आपकी जो बरकतें हैं ना, जैसे वो भोजन सड़ गया, आपकी बरकतें भी सड़ने लग जाएंगी, गलने लग जाएंगी। लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञा मानेंगे, तो जो कुछ भी प्रभु आपको बोलेंगे और आप वो करेंगे, तो वो बना रहेगा, तब आप बरकतों में बढ़ेंगे। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ आपकी ही परीक्षा करते हैं ना। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे कितनी परीक्षा प्रभु करेंगे, कितना मैं परखा जाऊंगा, कब तक मैं परखा जाऊंगा, है ना। ये सवाल हमारे होते हैं। पर मैं आपको आनंद की बात बताती हूँ कि परमेश्वर ने सिर्फ इजराइलियों को ही नहीं परखा, परमेश्वर सिर्फ आपको नहीं परखते, परमेश्वर के आत्मा ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह की भी परीक्षा की। हालेलुया। कोई भी जन ऐसा नहीं है जो उस बड़े रिवॉर्ड को पाने से पहले परखा ना जाए। अगर आज आपकी परीक्षा हो रही है, तो आप निश्चय जान लें कि आप एक दिन ब्लेसिंग को पाने जा रहे हैं, आप उन बड़ी बरकतों को पाने जा रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप उन बरकतों में, इस टेस्ट में आप अपने आप को पेशेंस से भरे रखें। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल लें मत्ती उसका 4 अध्याय, पहली आयत। यहाँ लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा ले। हालेलुया। क्या ये लिखा है कि शैतान ने परीक्षा करी? क्या लिखा है कि आत्मा उसको जंगल में ले गया। परमेश्वर का आत्मा उसको जंगल में, यीशु मसीह को जंगल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा हो। और आपको आनंद की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम इसकी ही 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। क्या ही अद्भुत बात है। जब आप यीशु मसीह की तरह उन परीक्षाओं में जिनसे आप आज गुजर रहे हैं पास कर लेंगे, उनसे गुजर जाएंगे, अपने आप को उसमें पास होता हुआ दिखा लेंगे, है ना, तब क्या होगा? तब शैतान आपसे दूर चला जाएगा और आप बरकतों में बढ़ जाएंगे। क्या अद्भुत बात लिखा है, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह की सेवा कौन करने लगे? स्वर्गदूत आकर। और कब करने लगे? जब यीशु मसीह उन परीक्षाओं में सफल हुए, जब यीशु मसीह ने उस टेस्ट में अपने आप को पास कर लिया, है ना, तब लिखा है कि तब स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। कितनी बड़ी बात है कि स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। ऐसे ही जब आप परीक्षाओं में पास हो जाएंगे, तब परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे, तब आप भी बड़ी बरकतों में बढ़ जाएंगे। मेरे साथ एक और पद को निकालने पढ़ने के लिए, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनदेखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। क्या लिखा है? प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। यानी कि अगर आज आप दुखों से गुजर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास उत्तम क्यों नहीं है, मैं क्यों उन बरकतों को नहीं पा रहा, है ना। इजरायली भी तो यही कर रहे थे, वो कुड़कुड़ा रहे थे। पर आज आपको और मुझे कुड़कुड़ाना नहीं है। अगर प्रभु हमें कुछ समय के लिए उन बरकतों से वंचित रख रहे हैं, वो चीज़ें हमें नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो प्रभु इसलिए करे ताकि वो आपको परख सके,
ताकि वो ये जान सके कि आप सचमुच उनसे बेहद प्यार करते हैं, ताकि आप और स्ट्रांग हो सके क्राइस्ट में, ताकि आप जब आगे उन बरकतों को रिसीव करें तो आप गिरने ना पाए, आप स्थिर रहने पाए। लिखा है कि तुम्हें परखने के लिए ये अग्नि तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। आप ये ना सोचें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप ये ना सोचें कि सिर्फ आपकी परीक्षा हो, ये आपको प्रभु परख रहा है। प्रभु ने यीशु मसीह को भी परखा, ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये आपके साथ अगर हो रहा है तो परमेश्वर इसके पीछे आपकी भलाई को रखता है। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी देता है, उसको परखता भी है, उसे डांटता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन सिर्फ उनसे जिनसे वो प्रेम करता है। अगर आज आपकी ताड़ना हो रही है, अगर आज आपको परखा जा रहा है, आपकी डांट यीशु मसीह लगा रहे हैं, परमेश्वर लगा रहे हैं, तो इस बात को आनंद की बात समझे, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। लिखा है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया! क्या ही अद्भुत बात लिखी है कि जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय, यानी कि यीशु मसीह जब हमें बादलों पर लेने आएंगे, जब वो अपनी कंप्लीट ग्लोरी में होंगे, तब तुम भी मगन और आनंदित होंगे। जब आज आप इन परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, तब जब यीशु मसीह स्वर्ग ले जाने के लिए आपको लेने आएंगे, तब आप भी आनंदित और मगन होने पाएंगे। हालेलुया! तो आज से आपको क्या करना है? अगर आज आपको लग रहा है कि मैं उन ब्लेसिंग्स को शायद रिसीव नहीं कर पा रहा, प्रभु मुझे परख रहे हैं, शायद कब तक परखेंगे, आपके पास अगर जवाब नहीं है और प्रभु से आप ये पूछते हैं कि प्रभु क्यों हो रहा है ये सब, है ना, और आपको मालूम है कि आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको परख रहे हैं। पर जब आप परख लिए जाएंगे, जैसे यीशु मसीह परख लिए गए, है ना, तब आप भी बरकतों को पाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने पाया, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, ऐसे ही आप भी यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा बहुत सी बड़ी बरकतों को पाने जा रहे हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी अनेकों बरकतों के लिए प्रभु जो आपने हमको दी है। प्रभु इस वक्त में मैं आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर रही, प्रभु जिनके हृदयों में ये सवाल है प्रभु कि मैं कब तक परखा जाऊंगा और मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो प्रभु आपके साथ चलता या चलती हूँ। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती कि आज इन्हें आप पेशेंस दें पिता, ये आपकी व्यवस्था पर चलने पाए, या आपके साथ ईमानदार होने पाए प्रभु, और ये उस परखने में परमेश्वर जो आप इनको परख रहे हैं परमेश्वर, ये उसमें सफल होने पाए पिता, ताकि ये उन बरकतों को रिसीव करने पाए प्रभु। ये इजराइलियों के माने ना हो जिन्होंने हर वक्त कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। प्रभु मैं चाहती कि यीशु मसीह की तरह ये बनने पाए, जिन्होंने अपनी परीक्षा में कोई कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट नहीं करी, वरन वो आप में बने रहे और परमेश्वर उन्होंने उस परीक्षा को सफल किया। प्रभु चाहती कि ऐसे ही आपके आज ये प्रिय लोग अपनी उन परीक्षाओं में स्थिर रहने पाए। प्रभु आप इन्हें सफलता प्रदान करें, और प्रभु जब ये उन परीक्षाओं से बाहर निकले पिता, तो ये बड़ी बरकतों को रिसीव करने पाए पिता। आप इन सबको बरकत दें, इनके घरानों को बरकत दें पिता। आप इन सबको उद्धार का आनंद, परमेश्वर इनके परिवारजनों को उद्धार का आनंद दे। अगर कोई भी जन प्रभु फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो यीशु मसीह में आपके नाम से उन सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को ब्रेक करती हूँ पिता। आप सबको ब्लेस करें। अगर कोई भाई या बहन परमेश्वर, पति पत्नी है पिता परमेश्वर, और प्रभु वो इन चीज़ों से परेशान है कि उनका पति या उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुनता या रिश्ते खराब है, प्रभु चाहती कि आप मध्यस्थता करें पिता और रिश्तों को सुधारें, रिश्तों को ठीक करें पिता। आपके नाम से प्रभु इन सबको बरकत देती, सारी बातों में आदर और महिमा आपको देती हूँ, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबसे मिलने का मौका दिया, और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपसे आज के वचनों के द्वारा बात की होगी, और आप निश्चय अपनी इस परीक्षा से बहुत जल्द बाहर आएंगे और उन बरकतों को रिसीव करेंगे। प्रियो, अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने मैसेज को आप हमें टाइप करके भेज सकते हैं, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए कॉल करेंगे। अगर कोई भी गवाही आपके जीवन में है, तो आप उन्हें भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु में निरंतर बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।